ये है दिल्ली दर्पण। ऐसा कौन सा मतलब रोज दूसरे दिन वो आते थे टीवी के सामने और एक नई घोषणा कर जाते थे और उस घोषणा का खूब जम करके प्रचार होता था। इवन बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी ये मान रही थी कि जिस तरह की घोषणाएं फ्री 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 की घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं तो इसका जवाब उसको उसी की भाषा में दिया जाएगा। बचकाना बयान, जहर मिला दिया, बचकाना, हाँ कुछ भी। और साफ कह दिया कि भाई लालच से काम नहीं लेंगे। और दिल्ली ने लालच से काम नहीं लिया, दिल्ली ने दिमाग से काम लिया, दिल से काम लिया, समझदारी से काम लिया। तो इवन आज से भी चुनाव हारते हारते बची तो मैं यहाँ भी दिल्ली की जनता की तारीफ करूंगा। हाँ, वो भी हार जाती अगर रमेश भिदोड़ी की जगह कोई और होता जो चाहे बीजेपी को पसंद ना करते हो, लेकिन कहा कि इन बहानों से वो तंग आ गए हैं। अरे भाई, जब अगर आपको बीजेपी काम नहीं करने देती, मोदी आपको काम नहीं करने देते, तो फिर वोट उसको दो जो काम करने दे। से पहले तो सरदार हार गया जी, फिर उसकी सेना, जो मेन सेनापति थे जी, वो सब हार गए जी। जो ऋतुराज झा विधायक के प्रवक्ता है, आज लोग टीवी बैठते हैं, जिनको टिकट इसीलिए काटा गया था कि किराड़ी में और मुंडका में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जितनी मौतें जल भराव से मुंडका की तरफ होती है बल्कि किराड़ी में ज़्यादा होती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी, जिसका पूरी दिल्ली वासियों को बेसब्री से इंतजार था। आज वो दिन आ गई और आज जो है रिजल्ट भी आ चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र स्वामी जी आज जुड़ चुके हैं। और दिल्ली का जो ये रिजल्ट आया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी होती थी, हर चीज़ों को लेकर फ्री की योजनाएं वो जारी करते थे और तमाम चीज़ें कहते थे कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे आप दोबारा जिताइए। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, इस तरह के नारे वो लगातार देते थे। तो आखिरकार जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला भी ऐसा सुनाया है जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी लाइफ टाइम जो है याद रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल को पूरे लाइफ टाइम ये फैसला जनता का याद रहने वाला है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, पहला रिएक्शन मैं आपसे यही लेना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आए हैं, क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे थे? नहीं, देखो विजय, तुम भी इलाके में घूमे, हम भी इलाके में घूमे और तमाम जो एग्जिट पोल बता रहे थे, मैं तो कहता हूँ जो एग्जिट पोल बता रहे थे उससे बढ़ करके चुनाव परिणाम आया। और जितनी उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट मिलेगा और उसका असर भी बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला नहीं है। एक भी सीट उसको नहीं आई और ज़्यादातर जगह पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बम्पर सीट बीजेपी को मिली है जिसने ये साफ कर दिया है, बहुत सीधा मैसेज है कि भैया दिल्ली जो ना लालच से काम नहीं लेती। वो जिस तरह के सब्जबाग उसने दिखाया कि महिलाओं को 2100 रुपये बिजली पानी फ्री, स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य, महिलाओं को बस यात्रा, ऐसा कौन सा मतलब रोज़ दूसरे दिन वो आते थे टीवी के सामने और एक नई घोषणा कर जाते थे और उस घोषणा का खूब जम करके प्रचार होता था। तो लग तो ये रहा था कि भाई जिस तरह से जो ट्रैक रिकॉर्ड था पिछला, इवन बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी ये मान रही थी कि जिस तरह की घोषणाएं फ्री 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 की घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं तो इसका जवाब उसको उसी की भाषा में दिया जाएगा। तो यही वजह थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ये खुल करके कहा कि जो भी वेलफेयर की स्कीम है दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार दे रही है वो तो देंगे, बल्कि उससे आगे बढ़ के देंगे। 2100 रुपये की बात करी केजरीवाल ने तो बीजेपी ने 2500 दे दिया। जब मोदी की गारंटी और केजरीवाल की गारंटी दोनों में से एक गारंटी को चुनने की बात आई तो दिल्ली ने मोदी की गारंटी को चुना। उसकी वजह एक है कि मोदी ने ये कह तो दिया ही कि तमाम वो योजनाएं लागू रहेंगी, तो फिर जब सारी वो योजनाएं बीजेपी ने वादा कर लिया है, दावा कर लिया है, तो फिर क्यों ना वोट विकास के नाम पर दिया जाए। तो जो भी मुद्दा था, यमुना का देखा आपने किस तरह से वो जो ऊपर से बयानबाजी कर रहे थे, मतलब बचकाना बयान, जहर मिला दिया, बचकाना, हाँ कुछ भी, बचकाना बयान। तो दिल्ली वालों को इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा था कि आपकी नाकामियां तो हैं सो हैं, लेकिन आप इस तरह के बयान दे रहे हो। पॉल्यूशन का, हवा का, सड़कों का, बिजली पानी फ्री की बात तो करते हैं, लेकिन पानी मिल कहाँ रहा था। बहुत सारी जगहों पे शिकायतें आती थी कि पानी मिल नहीं रहा है, आ रहा है तो गंदा आ रहा है, सीवर और फ्लो हो रहे थे जगह जगह, हम जहाँ जाते थे सड़कें टूटी। तो दिल्ली का मतलब खुद मानते थे कि दिल्ली रहने लायक नहीं है, बहुत जबरदस्त जाम लगता था। आप जहाँ कहीं जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। तो केजरीवाल केवल और केवल फ्री की योजनाओं पे सवार थे और उन फ्री की योजनाओं को दिल्ली वालों ने नकार दिया और साफ कह दिया कि भाई लालच से काम नहीं लेंगे। और दिल्ली ने लालच से काम नहीं लिया, दिल्ली ने दिमाग से काम लिया, दिल से काम लिया, समझदारी से काम लिया। और यहाँ तक कि खुद केजरीवाल को भी हरा दिया जो ये कहते थे कि अगर मैं ईमानदार हूँ
तो मुझे वोट देना, यानी उन्होंने अपनी ईमानदारी पर, कट्टर सरकार की ईमानदारी पर वोट मांगा था। और दिल्ली ने न केवल आम आदमी पार्टी को, पूरी कैबिनेट लगभग, हाँ। आप देखिए कि खुद केजरीवाल हार गए जी, जो उनका एक मुख्य चेहरा था, पूरे देश में एक इतना बड़ा चेहरा था, वो चुनाव हार गए परवेश के सामने। उसके मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, चुनाव हार गए, ठीक है, और सोमनाथ भारती चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, हाँ। तो मनीष सिसोदिया जो शिक्षा क्रांति के जनक थे वो चुनाव हार गए। तो इवन आज से भी चुनाव हारते हारते बची। तो मैं यहाँ भी दिल्ली की जनता की तारीफ करूंगा, वो भी हार जाती अगर रमेश भिदोड़ी की जगह कोई और होता। तो दिल्ली की जनता ने समझदारी से काम लिया कि एक इस तरह का बद जुबान आदमी, जिसको हम कह सकते हैं, महिला के प्रति आप संसद में देखा किस तरह कुछ भी बोलता है। तो कालका जी की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समझदारी से काम लिया। बेशक वो मोदी के साथ जाना चाहते थे, बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन रमेश भिदोड़ी को हरा करके ये संकेत दिया है कि दिल्ली की राजनीति में इस तरह की भाषा की और बदमाशी की कोई जगह नहीं है। तो साफ साफ दिल्ली का इशारा यह है कि दिल्ली बदलाव चाहती थी, तंग आ चुकी थी, दिल्ली वालों को लगता था कि ये रहने लायक नहीं बची है। भाजपा का एक टैगलाइन भी चला था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें भी आपने देखी कि इस बार जो केजरीवाल शुरू से लेके अंत तक सिर्फ लोगों को बहाने देते रह गए कि हमें ये नहीं होने दिया। यहाँ तक कि यमुना की बात हुई जहरीला पानी की, तो उसमें भी बहाने ही एक तरीके से इंक्लूड हुआ। हर बार उन्होंने बहाने बनाए। मैं आप पे एक सवाल इस पे आऊँगा कि आपने बोला कि फ्री, दिल्ली ने फ्री को नकारा है, परंतु यहाँ पे तो बीजेपी ने भी कई सारी योजनाएं जो फ्री की अनाउंस की थी। अगर देखिए, हाँ। एक पार्टी आप एक देगी और एक दे रही है जी, तो जो ज्यादा भरोसा होता है वो उस पे होता है कि जो दे रहा है। आप किसी नई पार्टी को पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वादे झूठे तो नहीं निकलेंगे जी, तो ये एक फर्क होता है। लेकिन दिल्ली ने कहा अगर वो दे भी रहा है, अगर वो वादे झूठे भी होंगे तो कोई बात नहीं, हमें एक बार बदलाव चाहिए। जैसा कि आपने कहा, हर बार एक बहुत बड़ा मुद्दा जो जिसका जिक्र आपने अभी किया कि हर बार वो एक बात कहते थे कि भाई बीजेपी नहीं करने दे रही है, एलजे नहीं करने दे रही है। तो बहुत सारे तो लोग ऐसे भी थे जो चाहे बीजेपी को पसंद ना करते हों, लेकिन कहा कि इन बहानों से वो तंग आ गए हैं। अरे भाई, जब अगर आपको बीजेपी काम नहीं करने देती, मोदी आपको काम नहीं करने देते, तो फिर वोट उसको दो जो काम करने दे। और कांग्रेस कहीं रेस में आने रही थी, तो इसलिए बीजेपी ने बिल्कुल बदलाव के मूड से ये वोट दिया है। इसे आप गुस्सा समझ लीजिए, मोदी के गारंटी पे भरोसा समझ लीजिए कि पूरी दिल्ली में सनातन सरकार, हाँ। इवन की जो पुजारियों का वेतन देने की, ग्रंथियों को वेतन देने की घोषणा की थी, हाँ। 18,000 रुपये जी, उस पे भी जो है ना आम आदमी पार्टी के उस भरोसे पे भी पुजारियों ने भरोसा नहीं करा, मोदी की गारंटियों पे भरोसा किया। हाँ। तो साफ मकसद है दिल्ली का, जो ये चुनाव परिणाम है ये बता रहा है, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। जो बीजेपी का नारा था, दिल्ली की जनता ने बदलाव कर दिया और अब वो ये कहेगी बहाने नहीं चाहिए, अब काम चाहिए। तो इस काम के नाम पर बीजेपी को मैंडेट दिया, भारी मतदान दिया है। हाँ। फ्री के चक्कर में नहीं, लालच के चक्कर में नहीं, काम चाहिए काम। तो इस काम के नाम पर वोट पड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। अब उनको बाकी राज्यों में भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ हम फ्री कर सकते हैं, हाँ। क्या नहीं कर सकते। वहाँ पर भी कंपटीशन तो अब बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जब जीत मिली है। मैं सीट पर आऊँगा आपसे एक बार, सभी सीटों का एक बार। पहले तो मैं उसी की बात बता रहा हूँ कि और राज्यों में क्या असर पड़ेगा। जी, दिल्ली का अपना कोई वो नहीं है कि भाई हाँ ये पॉल्यूशन है, हाँ। पॉपुलेशन है, कोई यूपी से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई बिहार से आया, कोई तमिलनाडु, पूरे देश से दिल्ली के लोग आते हैं। दिल्ली की जो सत्ता का जो संदेश है वो पूरे देश में जाता है जी। तो अब बीजेपी पे ये दबाव तो होगा, हाँ। कि वो जो कहा है सो करो। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली को बढ़िया शहर बना देंगे, सड़कें फर्स्ट क्लास कर देंगे, फ्री की इन योजनाओं के साथ साथ विकास की बात होगी। और ये कहते थे कि अब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। अगर एमसीडी के अंदर भी आने वाले नहीं छोड़िए, अभी इसी चुनाव के बाद में फिर जब मेयर का चुनाव होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ भी बीजेपी एमसीडी में भी अपनी सरकार बना लेगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। और अब जी बीजेपी की पूरी जिम्मेदारी बन जाएगी, कोई बहाने नहीं चलेंगे।
कि भाई क्योंकि बहाने का तो हाँ। मौका खत्म कर दिया दिल्ली ने। जी। दिल्ली ने दिया ही मैंडेट इसीलिए कि भैया बहाने नहीं चाहिए उनके, अब बदलाव उन्हें काम चाहिए, बदलाव चाहिए। किसी अब वो हर बार फुटबॉल हो जाती थी दिल्ली की जनता, वो कहते थे कि ये करने नहीं दे रहे जी। आम आदमी पार्टी थे, बीजेपी कहता है ये करने नहीं देते, मक्कार है, भ्रष्टाचार किया इन्होंने। हाँ। तो अब दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई ये झगड़ा खत्म कर दो, लो भाई तुम ही संभालो सत्ता को। हाँ। और अच्छी तरह से संभालो, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुमत। सब 35, 40, 42 की बात कर रहे थे, अभी 47 तक आंकड़ा, 48 तक तो अगर हम भरोसा करें, अभी हालांकि फाइनल रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि 47-48 सीटें पक्की आने वाली है। तो इतना भारी माइंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है, बदलाव के लिए दिया, वो तंग होकर के दिया है, दिल्ली की बदहाली दूर हो इस उम्मीद के साथ दिया है। जी। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा कि हम राज्य पर तो आएंगे, विभिन्न जो हमारे विधानसभा सीटें उन पर तो आएंगे ही हम। मैं लास्ट में ये लेना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, क्या इनकी राजनीति अब खत्म की ओर बढ़ेगी, इनकी समाप्ति की इनकी चरण सीमा यहाँ से प्रारंभ हो गई? देखिए दिल्ली, क्योंकि केजरीवाल खुद हार गए भाई सबसे पहले तो सरदार हार गया जी, फिर उसकी सेना, हाँ। जो मेन सेनापति थे जी, वो सब हार गए जी। इतना कोई मैंडेट उनको मिला नहीं। और आपने खबर देखी होगी कि दिल्ली विधानसभा को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही सचिवालय को सील कर दिया गया। कल एसीबी पहुंच गई थी। कल एसीबी पहुंच गई थी। साफ साफ संकेत है कि जो कानून का शिकंजा है ना, अब ये और तेजी से जो आम आदमी पार्टी के करता धरता है, जो भी जमानत पर बाहर हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और तमाम है, अब कानून का शिकंजा और ज़्यादा उन पर कसेगा। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही अब बड़ा सवाल खड़ा हो जाए जी। अब क्योंकि जो जितने भी चुनाव जीत करके आए, कोई बहुत करिश्माई नेता उनमें है नहीं, और जो करिश्माई नेता थे वो सारे के सारे चुनाव हार गए जी। तो हो सकता है कि फूट पड़ जाए, पार्टी दो फाड़ हो जाए। अब इसमें नेता विपक्ष कौन बनेगा जी। ये एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। साथ के साथ में हो सकता है कि आतिशी है, बाबरपुर के जो जीते हैं गोपाल राय, हाँ। दिल्ली के हैं, वो जो मुझे तो लगता है कि आतिशी को ही शायद ये लोग प्रेफर करें, क्योंकि मुख्यमंत्री रही हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं अभी, और शायद उनको प्रेफर करना ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। बेशक गोपाल राय पार्टी में मजबूत चेहरा है, लेकिन शायद आतिशी को कह रहा हूँ कि इसके बाद सीधा इसका सीधा असर पंजाब पे पड़ेगा जी। पंजाब में यहाँ ये कह ही रहे थे, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही 2100 रुपये देने की घोषणा की थी तो सवाल उठाया था कि अपने पंजाब में भी कहा था 1000 रुपये देने का, वहाँ तो किसी को नहीं दिया जी। इतना समय गुजर गया। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीटों पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे वजीरपुर पर लेना चाहूँगा। 2 पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मैदान में और एक निगम पार्षद जो अपने क्षेत्र में जानी पहचानी लगती है, लेकिन पूरी दिल्ली और देश में जिनकी उतनी अच्छी छवि या लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं लगभग 12-13 हज़ार के अंतराल से ज़्यादा पटकनी दे दी दोनों प्रवक्ताओं को। क्या कहें? 11 हज़ार अभी फाइनल आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 11 हज़ार के वोटों से पूनम भारद्वाज जीत रही है। तो बहुत बड़ा चेहरा है रागिनी नायक, कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, टीवी पे लोग देख रहे थे, तो ये उम्मीद कर रहे थे लगभग 10-12 हज़ार वोट मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को, लेकिन ऐसा मिला नहीं। वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वोट कांग्रेस को पूरी दिल्ली में नहीं मिला, आप यहाँ छोड़िए, बल्कि इससे उलट हम कहें तो बहुत सारी सीटों पे पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा अच्छा वोट मिला था, जबकि ये बता रहे थे कि उसने तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज उतार दिए। आप संदीप दीक्षित देखिए, आपको 5000 वोट भी नहीं मिले उन्हें, 5000 भी नहीं मिले, जीवन जो मार्जिन है वही ज़्यादा है उसका जी। तो कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया कि भाई नहीं, एक फाइनल दो, भारी भरकम मैंडेट दो बीजेपी को, और बीजेपी को दो, भरोसा है, दबाव है, जिद है, गुस्सा है, उम्मीद। क्या राजेश गुप्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका भी अब एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ही थी, जिसको हम बार बार कह रहे थे, आम आदमी पार्टी सरकार के एक लोकल विधायकों की। तो वजीरपुर में राजेश गुप्ता के खिलाफ एक बड़ा गुस्से का माहौल था, कोई बहुत ज़्यादा काम उन्होंने वजीरपुर की जनता में किए नहीं। तो नेचुरली जब कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लिया, आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ एक गुस्सा था। तो पूनम भारद्वाज एक यंग चेहरा है, जिला है, पार्षद है, और उस इलाके से जीत के आती रही जहाँ बीजेपी हमेशा कड़े। हालांकि इस बार जब शुरू में वोट आए तो जब जेलर वाला बाग और वजीरपुर इंडस्ट्रिया यहाँ के तमाम जो वो खुली पेटियाँ खुली, तो उसमें लगभग 3500 वोटों से आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी स्टार्टिंग में। तो एक डर का माहौल बीजेपी में था, आम आदमी पार्टी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जैसे जैसे बाद में अलग से जब मतपेटियाँ खुली
तो ये अंतराल लगातार बढ़ता गया और जो जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे वो ये मान के चल रहे थे कि लगभग 2,5-3 हज़ार वोट से बीजेपी हार जीत होगी और उसमें बीजेपी को बढ़त मान रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बम्पर जीत होगी ये उम्मीद नहीं थी। ये लोकल विधायक के खिलाफ गुस्सा था। दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी सकूर बस्ती विधानसभा से करनैल सिंह, और इस तरह का नारा लगा रहे थे करनैल सिंह ही बनेंगे जर्नैल सिंह। क्या कुछ देख रहे हैं आप ऐसा भविष्य? देखिए, दिल्ली बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को हराया है उन्होंने, दिल्ली के एक बड़े मंत्री को हराया है, और हालांकि सकूर बस्ती एक बीजेपी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन उसके बाद भी अच्छे मार्जिन से सत्येंद्र जैन को हराया। करनैल सिंह पहली बार चुनाव लड़े हैं दिल्ली में, और दिल्ली बीजेपी ने नहीं, पूरी बीजेपी ने एक पहली बार एक प्रयोग किया था मंदिर प्रकोष्ठ की स्थापना करके जी। तो पिछले 3-4 सालों से कर रहे थे, और जो आज एक हिंदुत्व का एक अंडर करंट भी है जो हम चर्चा करते हैं, उसमें दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ का एक बड़ा योगदान है जी। तो वो तो खुल के सब जगह, इवन उनका पूरा फोकस स्लम बस्तियों में ज़्यादा रहा। वहाँ पर चाहे वो स्लम बस्तियों में सेवा की बात हो, बीजेपी ने पूरा फोकस किया जी। इस बार बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम लिया। आप देखा इस बार कोई कटेंगे बटेंगे जैसा कोई कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, तो जो एक मोबिलाइजेशन हो सकता था वो उसको रोकने की कोशिश की। और इस बार आप देखिए कि लगभग 12-13% मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला एक आंकड़ा है। मैं मुस्लिम फैक्टर पर आऊँगा आपके पास। मंदिर का हो गया, मुंडका से लेना चाहूंगा आपका, क्योंकि बहुत जनता ने हमें प्यार दिया मुंडका में, सर्वाधिक हमारे चैनल को देखा गया, परंतु जिस तरह की उम्मीदें थी क्या उस तरह की चीजें नहीं हो पाई मुंडका के अंदर? देखिए, कांग्रेस को कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो धर्मपाल लाकड़ा अपने आप में एक अच्छे उम्मीदवार हैं और लोग सुनते थे उनको। हमने जब हमने उनकी स्पीच डाली, वीडियोस डाली, लोगों ने बहुत पसंद किया, और जहाँ जब वो भाषण देते थे लोग उनको सुनते थे। लेकिन जब हम बात करें पूरी दिल्ली में, जब किसी भी कांग्रेसी लीडर को गंभीरता से नहीं लिया, तो फिर मुंडका तो वो इलाका है जी जहाँ जबरदस्त जल भराव, टूटी सड़कें, बदहाल। मुंडका जितना बदहाल इलाका मुझे नहीं लगता पूरी दिल्ली में कहीं, और नॉट ओनली मुंडका, अब किराड़ी की भी बात कर लें, आसपास के, और खासकर मुंडका के चारों तरफ का जो ना हमेशा मीडिया में वो सुर्खियों में रहा, और लोगों में एक ज़बरदस्त गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस को गंभीरता से लिया नहीं, तो मुंडका के लोगों के सामने दो ही विकल्प थे। एक बीजेपी के जो गजेंद्र दरार हैं, दूसरे आम आदमी पार्टी के जसवीर करारा है। तो मुंडका ने बीजेपी को चुना है, और आम आदमी पार्टी को वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त सामना करना पड़ा है। परंतु किराड़ी और बुराड़ी में तो दोनों ही जगह मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी निकल रही है आगे। अनिल झा जीत गए उधर से, और बुराड़ी में भी संजीव झा निकल रहे हैं आगे। किराड़ी में भी उसका जो ऋतुराज झा विधायक के प्रवक्ता है, आज लोग टीवी बैठते हैं, उनको टिकट इसीलिए काटा गया था कि किराड़ी में और मुंडका में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जितनी मौतें जल भराव से मुंडका की तरफ होती है, बल्कि किराड़ी में ज़्यादा है। किराड़ी की बदहाली उससे कहीं ज़्यादा है। तो बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज को लेकर के था। हमने खबर भी की थी, जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे कि यहाँ ऋतुराज गोविंद का आना मना है, घुसना मना है। यहाँ तक कि इस तरह के पोस्टर लगते थे, तो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। तो लोग ये चर्चा करते थे कि इससे पहले वाला अच्छा था, यानी कि अनिल झा वहाँ 2 बार के विधायक रहे हैं। तो जब अनिल झा को लोग याद कर रहे थे, और ऋतुराज झा के खिलाफ एक गुस्सा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो पूर्वांचल के मतदाता है, तो वहाँ पर बीजेपी एक बड़ा चेहरा भी है। वहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि पार्टी, तो इसलिए बीजेपी से निकल के आया था, बीजेपी का कैडर उनके साथ था। दूसरा, जो विधायक को बदल के एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी, और उसको याद कर रहे थे, उसके कामों को याद कर रहे थे, तो यही था। और जहाँ तक आपने बुराड़ी की बात की, बुराड़ी में तो जनता दल के खाते में गई है, ये गठबंधन में बीजेपी ने ये सीट, तो वहाँ पर वो तीर से चुनाव लड़ रहे थे। जो जेडीयू का निशान हुआ, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव नहीं लड़ा गया। तो वहाँ की जो लोकल इकाई है बीजेपी की, वो इस बात को लेकर गुस्से में थी कि भाई हम काम क्यों कर रहे हैं। अब वो उनकी रुचि खत्म हो गई वहाँ पे, वो जो एक उत्साह था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो बीजेपी वहाँ संगठन नाम मात्र का था। केंद्र में दोनों जो घटक दल हैं, एलजेपी है और यहाँ पर जेडीयू, दोनों ही पार्टियों को टिकट दिया गया है, लेकिन दोनों ही निराश करती हुई नजर आ रही हैं। देवली में भी पीछे हैं, और यहाँ पर भी ये टिकट भी एक
मैसेज देने के लिए किया था जी। साथ साथ पूरी दिल्ली में आप देखिए कि जो पूर्वांचल के वोट हैं बहुत निर्णायक वोट हैं वहाँ पे। तो जेडीयू को, शिवसेना को, शिवसेना कह रहा हूँ, आपका लोक जनशक्ति पार्टी जी, इन दोनों के लोगों को टिकट दे करके एक मैसेज दिया गया था कि ये सारा का सारा तबका उनके साथ है। ये भी एक स्ट्रेटेजी थी, उन्हें पता था कि ये शायद निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। जबकि यहाँ दिल्ली की हम बात करें, आप देखिए आम आदमी पार्टी के साथ खुल के अखिलेश आए जी, उनको लगा कि कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। हाँ। और आम आदमी पार्टी का खुल के समर्थन मेरा किया। एक सवाल ये रहेगा, इसी में ही आपका ऐड रहेगा कि क्या ये पूरी इंडिया गठबंधन की भी हार है, क्योंकि सभी लोगों ने कांग्रेस को किनारा कर दिया था, कोई कांग्रेस का साथ देने को तैयार ही नहीं। और जिस तरीके से संजय राउत का बयान भी आया कि अगर कांग्रेस साथ में लड़ती तो कुछ हो सकता था, बीजेपी हार जाती। कांग्रेस को दरकिनार करना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए हार शामिल हो गया है। नहीं, देखिए अब कांग्रेस के साथ यही बड़ी समस्या है जी, गठबंधन उन्होंने बना लिया, हाँ। लेकिन हर क्षेत्रीय दल उसको एक मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहा। जब वो बिहार में जाते हैं तो बिहार के क्षेत्रीय दल उसको भाव नहीं देते जी। जब वो क्या नाम यूपी में जाते हैं तो अखिलेश उनको ज़्यादा भाव नहीं देते, जब वो बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी उनको ज़्यादा भाव नहीं देती। तो वहाँ के तमाम जो क्षेत्रीय दल है जी, वो सिर्फ इसके लिए कि भाई वोटों का बिखराव ना हो, ये कहने के लिए साथ है, लेकिन एक अंतर्दोता कांग्रेस इस चीज़ को समझ गई है जी। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि चाहे परिणाम जो भी हो उसको अपने स्टैंड पे एक राष्ट्रीय विकल्प देना चाहिए, उसको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा दुर्गति उसकी हो नहीं सकती। जी, जब नेता विपक्ष में आज भी है वो प्रतिपक्ष लोकसभा में, संसद के, उससे ज़्यादा कोई मजबूत दल और कोई हो नहीं सकता, वो पदवी उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो क्यों ना आगे की रणनीति पे काम करे और एक लोगों को एक विकल्प दे सामने कि क्षेत्रीय दल केवल क्षेत्र तक सीमित रहें। लोगों को पीएम और सीएम का फर्क समझना पड़ेगा जी। राष्ट्रीय जब विकल्प सामने आएगा तो उसमें राष्ट्रीय दलों को चुनना पड़ेगा। इस तरह का मैसेज कांग्रेस को देना चाहिए। तो यहीं दिल्ली में भी यही मैसेज है पूरा। मैं आपसे एक मुस्लिम मतदाताओं को लेना चाहूँगा कि मुस्लिम मतदाता जहाँ पर सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, एक तरीके से हम कहें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतती नजर आ रही है। जैसे मुस्तफाबाद की सीट ले लें, करावल नगर के विधायक को ट्रांसफ़र किया और वहाँ पर वो सर्वाधिक मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अनिल विष्ट है सबसे सर्वाधिक मार्जिन से वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी एक तरीके से बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। देखिए मुस्लिम वोटों का बिखराव भी हुआ है, ओवैसी की पार्टी भी वो भी 2 जगह पर लड़ रही है, लेकिन ये बात ठीक है कि इस बार 12-13% मुस्लिम वोटों ने बीजेपी को वोट किया जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी कई मस्जिदों के इमाम है, धर्मगुरु हैं, उन्होंने खुल के भी कहा था, वीडियो बनाए थे दिखाते हुए कि मैंने वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है जी। और आप हम क्यों डरे, हम क्यों उसको अछूत माने, इसलिए जी। तो एक शुरुआत हुई है। तो दिल्ली से मुसलमान जो बीजेपी को अछूत मानते थे जी, तो अब मुसलमानों ने ये वोट दे करके संकेत दिया कि भाई उनके लिए तुम अछूत नहीं हो, और अब वो भी उनको उसी तरह से सम्मान दे, उनके बारे में सोचे। ये धारणा गलत साबित करे कि मुस्लिमों के का रहना मुश्किल हो जाएगा अगर बीजेपी जीत। अभी डर क्या है, अभी अगर आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं जी, तो उसकी वजह यही है कि जो दलित बाहुल इलाके, जिनको संविधान खतरे में नज़र आता है, जिनको लोकतंत्र खतरे में नज़र आता है, इस वजह से जो है ना बीजेपी को जी इसका नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत इतनी सीटें मिली। अदरवाइज जितनी प्रचंड लहर है, इस लहर के बाद दिल्ली के दिल में बिल्कुल कोई संशय नहीं था जी, बिल्कुल स्पष्ट जनादेश था। आप उसे इस बात का गुस्सा समझिए कि काम करो अब जी, बहानेबाजी नहीं चलेगा जी, कि उसे ये करना नहीं चाहता, वो करने नहीं देता, खत्म। अब जब आप करना चाहते हैं तब आप कर देते हैं, करना पड़ेगा अब तो, अब किसको कहेंगे। और अब उम्मीद तो ये करता हूँ कि दिल्ली की जो बदहाली है उसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुन के खुद जिम्मेदार रहेंगे, कहा उन्होंने, उनकी गारंटी है जी। तो अब बहुत बड़ा पैकेज
दिल्ली को मिल सकता है। दिल्ली में विकास की गंगा बह सकती है, प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ सकते हैं, जी। जबरदस्त एक वेव जाएगी पूरा का पूरा। आप थोड़े दिनों बाद आप देख लेना, इस रिजल्ट के आते के साथ ही दिल्ली में प्रॉपर्टियों के रेट बहुत बेतहाशा बढ़ जाएंगे। और जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं तो सारे काम चलते हैं, यानी कि दिल्ली में उद्योग धंधे भी चलेंगे जी। इस तरह की उम्मीद की चाहिए। चलिए, इस चर्चा में आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को एक अपडेट और दे दूं कि लगभग 19 राज्यों में जो है कुल 29 राज्यों में से बीजेपी की सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं। इसके अलावा ये जो मोदी 3.0 आया है, इसमें से लगभग 8 चुनाव हुए हैं, जिसमें से बीजेपी ने 6 चुनाव जीते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ा उभार है। और इस दिल्ली की राजनीति से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी को भी अब सोचने वाली विषय ये होगा कि क्या बीजेपी जो घोषणाएं की हैं, लगातार 3 संकल्प पत्र उन्होंने निकाले, क्या उन घोषणाओं पर किस तरीके से जनता के बीच में भरोसा जमा पाते हैं वो, और किस तरीके से उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और एक नई रेस की लड़ाई अब ये शुरू होगी कि दिल्ली का आखिरकार सीएम कौन बनेगा। आखिरकार प्रवेश वर्मा को बताया जा रहा है, परंतु ये अभी देखने वाला विषय होगा कि फाइनल कौन सा रिजल्ट आता है। क्या बीजेपी फिर से चौंकाने वाला काम करती है, देखने वाला विषय होगा। आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।